अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रहा हूँ चिकन टिक्का फ्राई। फ्राई इसलिए कि इसमें हम फ्राइंग प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे और चिकन टिक्का इसलिए कि हम इसमें स्पाइसेस तमाम के तमाम चिकन टिक्का का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि मेरे पास यहाँ पे बारबेक्यू की फैसिलिटी मौजूद नहीं है ओपन एयर, तो हम इसको पहले ग्रिल करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको करेंगे स्लाइटली हाई फ्लेम के ऊपर डिप तेल के अंदर, ताकि ये फ्राइंग प्रोसेस इसका कवर हो सके। इसमें इंग्रेडिएंट्स मेरे पास बहुत ही सिंपल हैं। मैंने 1 किलो चिकन लिया है। मैंने देखिए इस तरह के डीप गैशेस लगे हुए हैं इसके अंदर, मैंने काट के मैंने डीप गैशेस लगाए हैं। डीप गैशेस मैंने इसमें इसलिए लगाए हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए और ये जल्द से जल्द अच्छी तरीके से पक सके। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने धनिया और ज़ीरा का पाउडर लिया है। पहले मैंने इसको रोस्ट किया और रोस्ट करने के बाद मैंने इसका पाउडर बना लिया है। 2 टेबल स्पून मेरे पास प्याज का पानी है, या आप अर्क टेल हैं प्याज का। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मेरे पास नमक है। मैंने पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया है। आप इसमें कोई भी अपने पसंद का सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सी सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें पेपरिका लिया है। आपके पास अगर पेपरिका ना हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। इसके साथ मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा 1/3 कप ऑफ मस्टर्ड ऑयल। जैसा कि आपको पता है कि मैं बारबेक्यू हो या ग्रिल हो, अमूमन या बेक, मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर ही बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जो कि आप नॉर्मल ऑयल से नहीं मिल पाता। तो चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। जी, तो हम मैरिनेशन सेक्शन में हैं। अब इसमें हम डालेंगे, जैसे मैंने कहा था, पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा सिरका, प्याज का अर्क, धनिया ज़ीरा पाउडर, लहसुन अदरक, रेड चिली पाउडर, पेपरिका और 1/3 कप ऑफ ऑयल। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई सा भी अपने फेवरेट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका टिक्के का मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। हाथ अच्छे तरीके से धो लिए, क्योंकि अब बारी आई आपके हाथ की। इस तरह से इसमें मसाला लग जाएगा पूरा। देखिए किस तरह से डीप गैशेस लगे हुए हैं, ताकि इसमें मसाला इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैंने 1 चिकन के 4 पीसेस किए हैं। और ये 4th वन। ठीक है, इस तरह से आप मसाला लगा लेंगे इसमें, और इसको रखेंगे हम ओवरनाइट फ्रिज में, ताकि मसाला बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए इसमें। या मिनिमम आप 4 से 5 घंटा रखें, लेकिन मैं अभी तकरीबन ओवरनाइट रखूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक ओवरनाइट सेशन के बाद। जी, तो दोस्तों ओवरनाइट हो चुका है। टिक्के मेरे ज़बरदस्त मैरिनेटेड हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आई विश कि आप लोग सब यहाँ होते तो आप खुशबू सूंघ सकते थे। तो अब मैं इसको रखने जा रहा हूँ ग्रिल के ऊपर। जैसे ही ये एक साइड पे ग्रिल हो जाएगा या पक जाएगा, मैं फ्लिप कर दूँगा और फ़ौरन मैं इसको हाई फ्लेम के ऊपर डिप करूँगा तेल के अंदर, ताकि इसकी कोटिंग क्रिस्पी हो या क्रिस्पी हो, क्रस्ट इसका क्रिस्पी हो। और फिर मैं इसको कोयले से इन्फ्यूज़ करूँगा, ताकि आपको बारबेक्यू का फ्लेवर आए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे पास यहाँ पे बारबेक्यू का फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं ग्रिल। बिस्मिल्लाह। ये
एक तो अब ये जैसे ही एक साइड हम ग्रिल कर लेंगे, जैसे ये ग्रिल हो जाएगा या पक जाएगा तो हम इसको फ्लिप करेंगे। तो वेट करते हैं तब तक ये फिट हो। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगेगा क्योंकि मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ है। जो हज़रात चाहते हैं कि बिल्कुल ग्रिल के ऊपर रखें तो वो ग्रिल पे ही कर सकते हैं, जो डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई भी करें, जो बेक करना चाहते हैं वो बेक करें, और जो बारबेक्यू करना चाहते हैं वो इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद, तब तक एक ये तरफ से फ्राई हो जाएगा। जी ये तो एक तरफ पक गया है, अब हम इसे करेंगे फ्लिप। ये देखिए जी, तो ये हो चुका है टिक्का ग्रिल। अब हम इसे करने जा रहे हैं हाई फ्लेम के ऊपर, सिर्फ 1 या 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए फ्राई, डीप फ्राई, क्योंकि इसके ऊपर क्रिस्प कोटिंग आ जाएगी। दैट्स इट। तो हम ये इसको उठाएंगे फोर्क की मदद से और इसको हम डालेंगे इस तरह से। फिर हम इसको बारी बारी तमाम टिक्के को हम ग्रिल करेंगे और फ्राई करेंगे। जी तो दोस्तों, मेरे टिक्के तैयार हैं, चिकन टिक्का तैयार है। अब मैं इसको करूँगा कोयले से इन्फ्यूज़्ड। तो ये मैंने जलता हुआ कोयला दे दिया, मैं इसमें डाल रहा हूँ असली घी। अगर आप चाहें तो इसमें वनस्पति घी या क्लैरिफाइड बटर भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया और इसको 5 मिनट के लिए इन्फ्यूज़ करना है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप अपने घर, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। चलते हैं अब सर्विंग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।